नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात 5 घंटे तक छापेमारी चली है। छापेमारी में एसटीएफ और एसआईटी शामिल रही। सुबह 5 बजे तक छापेमारी चली है। पटना और आसपास के इलाके में छापा मारा गया। पूछताछ के लिए हिरासत में कई लोग लिए गए। अज्ञात जगह पर इनसे पूछताछ की जा रही है। तो लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है और बीती रात 5 घंटे तक छापेमारी चली है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वो कहां है, इसके बारे में भी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात जगह पर यह पूछताछ हो रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये छापेमारी भी जो है वो चलती रही। अभी अपडेट क्या? देखिए, बिल्कुल ये आधिकारिक तौर पर जानकारी न्यूज 18 को मिली और यही जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। रात में तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये छापेमारी शुरू हुई है और सुबह 5 बजे इस पूरे अभियान को वाइंड अप किया गया है। यानी 5 साढ़े 5 घंटे तक ये छापेमारी चली है और पहली बार आधिकारिक तौर पे न्यूज 18 को बताया गया है कि कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और इन सभी से पूछताछ जारी है। जो एक सोर्स है वो सोर्सेस के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक की जो जांच है वो जमीन डिस्प्यूट, जो लैंड डिस्प्यूट है, उस आधार पर भी हो रही है और जिन लोगों को उठाया गया है उनसे किसी तरह का विवाद था, इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर में ये जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगी। लेकिन इस बारे में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पहली बार पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकार किया है कि कई लोगों को, कल तक पुलिस ने कहा था कि अभी तक कोई हिरासत में नहीं है, इस बारे में मीडिया से कुछ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अधिकारी इस बात को मानने लगे हैं। उन्होंने मीडिया के इस इंफॉर्मेशन दिया है मीडिया को कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना में छापेमारी हुई है, पटना से सटे जिले में छापेमारी हुई है। तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में जो एक्शन है वो साफ तौर पर दिख रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये एक्शन दिख रहा है कि कई लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है। राहुल, संजय, जो लाइनर था, जिस शख्स का लोकेशन लास्ट टाइम हाजीपुर में मिला, क्या लग रहा है, क्या ये माना जाए या फिर थोड़ा और इंतजार करना होगा कि यही लोग हैं जो हिरासत में हो सकते हैं? देखिए, कुछ भी करना अभी प्री मैच्योर्ड होगा। हालांकि पटना पुलिस के जो अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है और जो आला ऑफिसर है उन्होंने बताया कि पटना से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये बात सही है कि जो शूटर का लास्ट लोकेशन है वो हाजीपुर में मिला है। तो तमाम एंगल है। बगल के जिले में भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वो जिला कौन सा है, इसका खुलासा फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने नहीं किया है। देखना होगा जब पूछताछ होती है तो क्या आधिकारिक तौर पे बयान जो है वो सामने आता है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक्शन में अब पटना पुलिस है और लगातार कार्रवाई चल रही है और जल्दी हम अच्छा और सकारात्मक परिणाम दे पाएंगे। जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पटना का हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में कई घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेने जाने की बात जरूर हो रही है। बता दें कि जमीन, बेटा हत्याकांड, जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के विश्लेषण और जांच के आधार पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया है। शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला है। पटना पुलिस की एसआईटी ने हाजीपुर थाने से गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर कई अहम जानकारी हासिल की है। हत्याकांड के तार पटना की बेऊर जेल से जुड़ने के बाद कुख्यात अपराधी अजय वर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पटना के गांधी मैदान थाने में गोपाल खेमका के डॉक्टर बेटे के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि गोपाल खेमका का आज अंतिम संस्कार होगा। बेटी के लंदन से लौटने के बाद गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। घंटे बीत गए हैं लेकिन पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यह तस्वीर है गोपाल खेमका के आवास के बाहर की और यही वो घटनास्थल है जहां पर अपराधी ने गोपाल खेमका को गोली मार दी थी और उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस या पटना पुलिस जमीन के एंगल से, बेटा हत्याकांड के एंगल से और जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन में जुटी हुई है। टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर विश्लेषण और जांच का काम फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और पुलिस ने कल ही महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया था। इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आया है उस आधार पर पुलिस ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि शूटर का अंतिम लोकेशन जो है, यह तस्वीर देखिए, अभी भी पुलिसकर्मी जो हैं सुरक्षा के लिहाज से जिन गार्डों की तैनाती की गई है वो गार्ड इस वक्त नज़र आ रहे हैं और जो परिजन है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।
तो मैं बता रहा था कि जो शूटर है उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला था और पटना एसआईटी की एक टीम हाजीपुर पहुंची थी। हाजीपुर थाने में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर जो केस दर्ज हुआ है उस बारे में पुलिस ने जानकारी हासिल की है। जेल कनेक्शन की जहां तक बात है तो इस पूरे मामले में बेऊर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम अजय वर्मा बताया जा रहा है, उससे पुलिस ने पूछताछ की है। तकरीबन आधे घंटे तक पूछताछ हुई है और गोपाल खेमका के बेटे गौरव खेमका के बयान पर गांधी मैदान थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। और पुलिस की एक टीम ने कल इस पूरे मामले में देर रात फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा आरा में भी छापेमारी की है और यह छापेमारी ज़मीनी विवाद के एंगल से की गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो अहम सुराग हासिल किए हैं उस आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हकीकत और सच्चाई यह भी है कि अब तक जो शूटर है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। हालांकि दावा किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसकी पहचान कर ली गई है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और कभी भी और किसी भी समय पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।